स्टूडेंट्स, क्या आप भी सेकेंडरी के एग्जाम्स दे रहे हैं और एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन है? Pre-Med.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर प्री मेडिकल के टेस्ट यानी कि MT कैट नर्म्स और AQU की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जैसे कि ई कैट, NET, फास्ट, नर्स, JIK, पीज, एयर यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। Pre-Med.pk के फीचर्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है 80,000 प्लस MCQs बैंक, 1000 प्लस फ्री और पेड रिसोर्सेज, 500 प्लस वीडियोस, मॉक्स, फास्ट पेपर्स, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs, चीट शीट्स, शॉर्ट लिस्टिंग्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चैप्टर नोट्स और उनकी गाइड्स, मंथली और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर करंटली फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 25% न्यू लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड DUA14 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स के एक्सक्लूसिव बंडल्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप Pre-Med.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको रोज़ के टेस्ट वगैरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये वीडियो है बहरिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके कराची वाले कैंपस के लिए। ये एडमिशन्स फॉल 2024 के लिए हैं और ये अब इस वक्त फ़ेज़ 2 चल रहा है एडमिशन्स का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अलावा सीट्स के कोटा सीट्स वगैरह कितनी होती हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह की डिटेल्स, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोग्राम्स कौन कौन से इसमें ऑफ़र हो रहे हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट में जो इन्होंने फैकल्टीज़ दी हुई हैं जिसमें एडमिशन इस वक्त स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें बिजनेस स्टडीज़ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, मीडिया स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है। इनके जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स हैं BS वाले और मास्टर्स वाले, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैरीटाइम साइंसेज है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इस वक्त ऑफर हो रहे हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है और एडमिशन पोर्टल पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना होगा। उसके बाद फिर आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स होंगी वो इनकी वेबसाइट से ही मिलेंगी और इसके अलावा आप इस बारकोड को स्कैन करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है और इनके जो फ़ेज़ 1 के एडमिशन थे उसकी मेरिट लिस्ट भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल कर दी गई है, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखें तो यहाँ पर बिज़नेस स्कूल और मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर जो बैचलर्स के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं कराची वाले कैंपस में, वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसके अलावा BS इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, BS इन बिजनेस एनालिटिक्स है और BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 साल और 2 साल दोनों ही कराची कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर आपके पास कोई भी प्रोग्राम जो है यहाँ से ऑफर नहीं हो रहा है कराची वाले कैंपस में। दैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और पावर स्ट्रीम के अंदर स्पेशलाइजेशंस है और BS रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स ऑफर हो रहा है। दैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है। दैन कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर BS कंप्यूटर साइंस है, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर आपके पास कराची वाले कैंपस में BS एनवायरमेंटल साइंसेज ऑफर हो रहा है और यहाँ पर BS जियो साइंसेज ऑफर हो रहा है, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS ऑफर हो रहा है। दैन उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपके पास जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है उससे BS साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है। दैन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंदर बैचलर इन सोशल साइंसेज है, BS इंग्लिश है, BS पब्लिक हेल्थ है और BS मैथमेटिक्स है। दैन मैरीटाइम साइंसेज के अंदर आपके पास तीनों ही प्रोग्राम्स कराची वाले कैंपस में है सिर्फ। इसमें BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट 4 साल और 2 साल दोनों वाले प्रोग्राम्स हैं, BS कोस्टल एंड मैरीन साइंसेज है। दैन उसके बाद मेडिकल डेंटल साइंसेज इस वक्त ऑफर नहीं हो रहा है ये, यानी कि फॉल 2024 के लिए अभी नहीं ओपन हुए इनके एडमिशन्स। दैन मीडिया साइंसेज के अंदर BS मीडिया साइंसेज ऑफर हो रहा है। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर BS इस्लामिक स्टडीज़ ऑफर हो रहा है। ये तमाम 4-4 साल के प्रोग्राम्स हैं। दैन उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर आपके पास कराची वाले कैंपस में ऑफर हो रहा है MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि वीकेंड क्लासेस होंगी। उसके बाद MS फाइनेंस, ये भी वीकेंड क्लासेस का है। दैन उसके बाद MS मैनेजमेंट साइंसेज है और MPhil मैनेजमेंट साइंसेज है। उसके बाद MS HRM और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है।
उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में आपके पास ऑफ़र हो रहा है MBA, जो कि मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड तीनों में अवेलेबल है। 2 साल का और 1.5 ईयर्स का भी आपके पास मॉर्निंग इवनिंग और वीकेंड तीनों क्लासेस में अवेलेबल है। इसके अलावा MBA फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ मैनेजमेंट कराची कैंपस में ऑफ़र हो रहा है। दैन मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंदर आपके पास कोई भी प्रोग्राम कराची में नहीं है। दैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन ये इस वक्त कराची वाले कैंपस में अवेलेबल नहीं है। दैन उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास कराची में MS कंप्यूटर साइंस और MS टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग है। दैन मीडिया स्टडीज़ के अंदर आपके पास MS मीडिया स्टडीज़ ऑफर हो रहा है। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ के अंदर MS जियोफिज़िक्स और MS एनवायरमेंटल साइंसेज़ ऑफर हो रहा है। दैन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी की हमने एडवर्टाइजमेंट बात की थी, तो यहाँ पे MPhil प्रोफेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जो कि 1 से 2 साल के प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद MS क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है और एडवांस डिप्लोमा इन इन्फेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ पर है। दैन उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर MS इस्लामिक स्टडीज़ ऑफर हो रहा है और मैरीटाइम साइंसेज़ के अंदर MS मैरीटाइम पोर्ट्स एंड शिपिंग मैनेजमेंट और MS मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स है। दैन उसके बाद डॉक्टरेट प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस के अंदर PhD मैनेजमेंट साइंसेज ऑफर हो रहा है। दैन उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में कराची में कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची में ऑफर हो रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर कराची में नहीं है कोई भी प्रोग्राम। दैन कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास PhD कंप्यूटर साइंस कराची में ऑफर हो रहा है। मीडिया स्टडीज़ के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। लॉ के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ के अंदर PhD एनवायरमेंटल साइंस ऑफर हो रहा है। PhD जियोफिज़िक्स ऑफर हो रहा है। दैन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी कराची के अंदर है, इसमें ऑफर हो रहा है PhD प्रोफेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तीनों में ही। उसके बाद अगर हम इन तमाम प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताए इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि जो बैचलर्स वाले प्रोग्राम थे उसमें आपको जो परसेंटेज चाहिए वो बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मीडिया स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इन तमाम के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए अपने इंटरमीडिएट में या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जिसमें इतने ही मार्क्स हो और रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हों, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपको 60% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। और इसमें आपको, अगर आपने प्री मेडिकल भी किया हुआ है तब भी आप एक मैथ्स का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैन इसके अलावा मैरीटाइम साइंसेज, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें भी आपको 50% मार्क्स ही चाहिए। बस ये है कि जो BS जियोफिज़िक्स वाला प्रोग्राम था उसके लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन 50% मार्क्स चाहिए और इंजीनियरिंग के लिए 60% मार्क्स चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि मास्टर्स, MPhil और PhD के लिए। तो उसमें ये क्राइटेरिया कि आपकी एटलीस्ट, जैसे अगर आप MS या MPhil के लिए अप्लाई करें तो जो आपका बैचलर्स वाला प्रोग्राम है उसमें एटलीस्ट आपके 2 CGPA होनी चाहिए 4 में से, यानी कि 50% मार्क्स के बनेंगे। और इसके अलावा आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है अपनी लाजमी कंप्लीट की हुई हो अगर आप MS MPhil में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको अपनी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होगी। उसमें भी यही है कि 2 CGPA चाहिए आपको 4 में से। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया। अब इनका जो डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें सब्जेक्ट्स भी मेंशन हैं और भी क्राइटेरियाज मेंशन है कि अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है और बाकी तमाम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस की हुई हैं तो उसके लिए आपको एक तो IBCC का सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, वो आपको सबमिट करवाना होता है। और जो बाकी सारी डिटेल्स हैं तो वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस करके अपने प्रोग्राम के लिए डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके अलावा और जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिलेंगे उसमें आपका होगा एक तो फ़ीस स्ट्रक्चर का लिंक, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ कि वो बहुत डिटेल्ड है, तो आपको उसकी सेपरेट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। इसके अलावा इनके एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा ताकि आप वहाँ पर जाकर ईजिली इसमें अप्लाई कर सकें। बात करें बहरिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, तो यहाँ पर एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप है। एक तो बोर्ड टॉपर्स के लिए, यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बोर्ड में टॉप किया उनके लिए होंगी। इंट्री टेस्ट में जिनके बहुत ऊपर नंबर
आएंगे। यूजुअली जो फर्स्ट 3 पोजीशंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप है। इसके अलावा फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम जो OA लेवल वगैरह का होता है, ये कैम्ब्रिज एजुकेशन है, तो उसमें जिनके आउटस्टैंडिंग मार्क्स आए होते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहरी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं MBA MS MPhil और PhD वाले, तो उनके लिए एडमिशन फ़ीस की एग्जाम्पशन हो सकती है अगर वो मेरिट पर पूरा उतरे तो। इसके अलावा 50% ट्यूशन फ़ी वेवर हो सकता है फॉर हायर एकेडमिक अचीवर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं आपके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बैच टॉपर्स के लिए भी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हर बैच में टॉप करेंगे जब आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे एडमिशन लेने के बाद, तो उनको भी मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। इसके अलावा इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप भी होती है, स्टडी लोन भी होता है, रिवॉल्विंग फंड भी होता है। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फंड की तरफ से स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए भी बहरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। देन बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड और सिंध का जो ये फ़ंड है, इनके लिए भी जो स्कॉलरशिप्स ये लोग ऑफ़र करते हैं तो उसके लिए बहरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। देन इसके अलावा बहरी यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स है, स्टाइपेंड है फॉर हाई अचीवर्स जो PhD स्कॉलर्स जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा ये। इसके अलावा फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर ऑफर होती है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की तरफ से भी होती हैं। LLM के प्रोग्राम के लिए HST की नीज बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए भी बहरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल होती है। HST की जो प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए बलूचिस्तान और फाटा वाले, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। प्राइम मिनिस्टर फ़ी रिइंबर्समेंट स्कीम के थ्रू भी जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड रीजन्स होते हैं तो उनके लिए PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑफ़र होती हैं। देन इसके अलावा HEC के एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड है और HEC की तरफ से जो इंडिजिनस 5000 फेलोशिप प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बहरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कोटे की बात करें तो यहाँ पर इनके डिफरेंट कोटास हैं, लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लिए भी और बलूचिस्तान और फाटा के लिए भी, इसके अलावा स्पोर्ट्स वालों के लिए भी और बाकी सारे भी ओवरसीज़ के लिए और जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी हैं। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। लिस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसके बाद स्टूडेंट्स फ्राम लेस डेवलप्ड रीजन्स, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, बोर्ड्स ऑफ एडवोकेट्स के लिए है, चिल्ड्रन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है। स्पोर्ट्स कोटा सीट, ये सारे स्पोर्ट्स ही मेंशन है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है इनके एडमिशन कोटा वाला वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एडमिशन टेस्ट जो होगा इनका बहरी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, तो उसमें इनके सब्जेक्ट्स वगैरह कौन-कौन से होंगे और उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर जो इनके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है मैनेजमेंट साइंसेज़ के वाले जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, तो इनके लिए आपके पास 100 MCQs होंगे CBT में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर लिखना होगा। 4 आंसर्स ऑप्शन होंगे जिसमें से कोई एक करेक्ट होगा और इसमें आपके 100 मार्क्स का ही होगा और 120 मिनट्स इसके लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, मीडिया स्टडीज़ के लिए, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स में मेंशन है। मैरीटाइम लीगल स्टडीज़ के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे वर्बल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी और जनरल नॉलेज होगी। इसके बाद कंप्यूटर साइंस और IT वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं इनके लिए वर्बल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज इस वक्त ऑफर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें 5 साइंसेज भी अवेलेबल हैं। इसके बाद साइकोलॉजी, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो आपके पास सेक्शंस होंगे उसमें इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, वर्बल रीजनिंग होगा। उसके बाद जो मेडिकल साइंसेज़ के हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इसके अंदर जो आप तैयारी कर सकते हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की करेंगे, अलजेब्रा की करेंगे और जनरल मैथ्स की करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि आपने जो भी जैसे बैचलर्स किया हुआ है जो भी आपकी प्रायर डिग्री है उसके हिसाब से होंगे। वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी और एनालिटिकल रीजनिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट टाइप और उनके आगे सब्जेक्ट्स की वेटेज भी लिखी हुई है। टोटल 100% होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ही होगा ये टेस्ट और हम MCQs भी 100 ही होंगे। तो इसमें यहाँ पर ब्रेकेज लिखा हुआ है वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट का जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मास्टर्स के लिए है। तो ये थी बहरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।